हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस, चलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ क्लास 12th इंग्लिश सीबीएसई का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंडिगो, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। और यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, अगर मेरी सीरीज़ को आप पहले से ही फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इससे पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस 5 में आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताती हूँ विद आंसर, और उसके बाद हम दो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो भी विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन। तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस का भी और लॉन्ग क्वेश्चंस का भी। सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिगो चैप्टर जो है हमारा, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की। और अगेन मैं आपको यहाँ पर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर का निचोड़ यही है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अगर ये 5 क्वेश्चन शॉर्ट आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो आप एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे इनके आंसर्स अटैम्प्ट करने के लिए, और आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं इन क्वेश्चंस के। सो गाइस, इसी तरीके से अगर आपके मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया है कि आपको अगर कोई भी चैप्टर के शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छे से फेस करने हैं, अच्छे से उनका आंसर लिखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज़ तो है कि चैप्टर की स्टोरी, कि आपको उस चैप्टर की स्टोरी पता होनी चाहिए। अगर चैप्टर की स्टोरी आपको पता है तो आप इजीली तरीके से और बेहतरीन तरीके से अपने आंसर लिख पाते हो। दूसरी चीज़ है कि आपको ग्रामर का भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, ग्रामर की भी नॉलेज होनी चाहिए, लाइक आपके टेंसेज, आपके मोडल्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले जो है इस चैप्टर की स्टोरी को समझें। अगर स्टोरी आपको नहीं पता है तो मैंने अपने दूसरे चैनल पर इसकी स्टोरी डिस्कस की है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से आप चैप्टर की स्टोरी समझ सकते हैं। साथ ही अगर आपके टेंसेस और मोडल्स ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं तो उसके लिए आप मैंने एक प्लेलिस्ट शुरू कर रखी है सेंटेंस के नाम से, इंग्लिश स्पीकिंग के नाम से। वहाँ पर आपके मैं सेंटेंस करा रही हूँ जिसमें आपको रूल्स, एग्जांपल्स और पहचान, सारी चीज़ें हमारे सेंटेंस चल रहे हैं। तो अपने सेंटेंस अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए आप जो है देख सकते हैं, मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके अलावा गाइस, आपका सिलेबस क्या है, 12th सीबीएसई वाले बच्चों का इंग्लिश का सिलेबस क्या है, तो सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो भी मैंने पहले अपलोड की थी, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आपको अपना सिलेबस पता चल जाए। चलिए गाइस, चैप्टर नंबर 5 इंडिगो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है और आपकी काफ़ी हेल्प यहाँ से हो जाएगी। सो गाइस, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि वाई डिड गांधी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर एंड वेयर डिड ही स्टे देयर, कि गांधी ने क्यों डिसाइड किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे और वो वहाँ जाकर कहाँ रुके। सो गाइस, इसका आंसर है कि शुक्ला हैड ऑलरेडी पॉर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रबल्स ऑफ पुअर पीजेंट्स। शुक्ला जो था उसने पहले ही जो पुअर पीजेंट्स थे, गरीब किसान थे, उनके बारे में पहले ही इंफॉर्मेशन गांधी को दे दी थी कि उनकी क्या परेशानियां चल रही हैं पुअर पीजेंट्स की। बट गांधी wanted to obtain more information about conditions than शुक्ला was capable of imparting। लेकिन गांधी जी उन पीजेंट्स के परेशानियों के बारे में ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते थे कि उनकी क्या कंडीशंस हैं, क्योंकि शुक्ला जितनी दे पाया था जानकारी उतनी तो ठीक थी, बट गांधी जी और जानकारी इकट्ठी करना चाहते थे। सो ही सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, तो इसलिए गांधी जी ने एक टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को। ही केम एट द स्टेशन विद हिज स्टूडेंट्स, तो जो जे.बी. कृपलानी थे वो स्टेशन पर आ गए अपने सभी स्टूडेंट्स को लेकर, और गांधी स्टेड फॉर 2 days एट द हाउस ऑफ प्रोफेसर मलकानी। तो प्रोफेसर कृपलानी, देखिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्रोफेसर कृपलानी, जे.बी. कृपलानी, वो उनको लेने आए थे स्टेशन पर अपने बहुत सारी भीड़ के साथ, अपने स्टूडेंट्स की भीड़ के साथ। लेकिन गांधी जी जो वहाँ पर ठहरे थे घर पर, वो किसके घर पर ठहरे थे, वो प्रोफेसर मलकानी के घर पर ठहरे थे। चलिए गाइस, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं हैंड टू हैंड सारी चीज़ों को नोट डाउन करके। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको शो कर रही हूँ। सो गाइस, आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ डिड गांधी हेल्प द पीजेंट्स ऑफ चंपारण, कि गांधी जी ने जो चंपारण के पीजेंट्स थे, मतलब चंपारण के जो किसान थे, उनकी हेल्प किस तरीके से की, कैसे उनकी सहायता की। चलिए गाइस, इसका आंसर है कि गांधी केम टू नो अबाउट द शेयर क्रोपर्स प्लाइट एट चंपारण, तो गांधी जी को पता चला कि शेयर क्रोपर्स जो है चंपारण के अंदर कितना जुल्म कर रहे हैं वहाँ के पीजेंट्स के साथ। देयर द लैंडलॉर्ड फेस द पीजेंट्स टू प्लांट इंडिगो 15% ऑफ द होल्डिंग एंड ऑल द हार्वेस्ट वॉज टू बी सरेंडर टू द प्लांटर्स एज रेंट। तो
वहाँ पर क्या होता था कि लैंडलॉर्ड जो है पीजेंट्स को फोर्स करते थे कि उन्हें 15% जो होल्ड करना होता था, और जितना भी बचा हुआ हार्वेस्ट का हिस्सा होता था वो उनको प्लांटर्स को एज अ रेंट के तौर पर सरेंडर करना होता था। दे वर ऑल्सो साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, आगे है आपका, फॉर द कंपनसेशन अंडर कंपल्सन, और उनको जो है ना वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी साइन कर रहे थे वो लोग कि वो कंपलसेशन के अंतर्गत। ठीक है, गांधी हेल्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो गांधी जी ने डेमोन्स्ट्रेशन छेड़ दिया गवर्नमेंट के खिलाफ। द ऑफिशियल्स बिकेम हेल्पलेस एंड द गवर्नमेंट वॉज हेल्पलेस, तो जो ऑफिशियल्स थे जब गांधी जी ने ये आंदोलन छेड़ दिया कि भी पीजेंट्स के खिलाफ कुछ ये लोग जो गलत कर रहे थे, तो गांधी जी ने जब ये कैंपेन चलाया तो जितने भी ऑफिशियल्स थे वो भी हेल्पलेस हो गए और गवर्नमेंट भी हेल्पलेस हो गई। सो यहाँ पर हमने गाइस क्वेश्चन नंबर 2 को कर लिया है डिस्कस। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो छोटा सा लाइक कर देना और अपने नोट्स इसी तरीके से आप प्रिपेयर कर लेना। गाइस हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाई डिड गांधी एग्री टू 25 कंपनसेशन, 25% के कंपनसेशन पे गांधी जी एग्री क्यों हो गई। ये थोड़ा सा आपको ऐसा दिख रहा होगा, आप ध्यान से इसको देखिए, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। इन ऑर्डर टू ब्रेक द डेडलॉक बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी एग्रीड अ सेटलमेंट ऑफ 25 कंपनसेशन। तो देखिए एक बिल्कुल डेडलॉक हुआ पड़ा था, कुछ भी काम वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा था एकदम इस क्योंकि आंदोलन छिड़ा हुआ था बिटवीन ब्रिटिशर्स और शेयर क्रॉपर्स, बिटवीन मतलब शेयर क्रॉपर्स और ब्रिटिशर्स के बीच में जो है डेडलॉक हो रहा था। ये जो आंदोलन छिड़ रहा था इसकी वजह से बिल्कुल डेडलॉक था, कुछ काम धंधा कुछ नहीं चल रहा था। तो गांधी जी ने ना एक सेटलमेंट की और उन्होंने 25% की कंपनसेशन पर ही उसको मान गए, वो राजी हो गए। ठीक है, ही एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पॉर्टेंट, और गांधी जी ने ये भी एक्सप्लेन किया कि जो अमाउंट है रिफंड का वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मोर इम्पोर्टेंट उनके लिए ये था वाज दैट द लैंडलॉर्ड्स वर कन्फ्रंटेड टू सरेंडर, कि जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने सरेंडर कर दिया और उन्होंने अपने घुटने टेक दिए। तो मेन बात ये थी, और पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट द पार्ट ऑफ इंडिगो प्रेस्टीज, और इस तरीके से उन्होंने सरेंडर कर दिया इंडियंस के सामने, और पैसे भी दिए जो भी दिए थे थोड़े बहुत, और इंडिगो भी मतलब जो उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक था। तो इस तरीके से मेन चीज़ ये थी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने घुटने टेक दिए, वो मान गए। ज़्यादा यही चीज़ मैटर नहीं करती थी कि हाँ वो इतना कम उस पर क्यों माने, 25% के उस पर ही वो क्यों माने। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस आप लोग का कि राइट डाउन गांधीज एडवाइस टू द लॉयर्स ऑफ द मुजफ्फरपुर, कि भाई गांधी जी की एडवाइस बताइए जो उन्होंने मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को दी थी। सो गाइस इसका आंसर है ड्यूरिंग हिज स्टे एट मुजफ्फरपुर द लॉयर्स ब्रीफ्ड गांधी अबाउट द केसेस ऑफ पुअर पीजेंट्स। जब मुजफ्फरपुर में रहे गांधी जी, जब वो ठहरे मुजफ्फरपुर में, तो जो लॉयर्स थे मुजफ्फरपुर के उन्होंने गांधी जी को ब्रीफली मतलब संक्षिप्त में ये बताया कि पुअर पीजेंट्स का केस क्या है। दे टोल्ड अबाउट देयर केसेस एंड साइज ऑफ द फी, और उन्होंने दे कौन है गाइस यहाँ पर, दे है यहाँ पर लॉयर्स। तो लॉयर्स ने ये भी बताया कि वो किस तरीके से केस को किस तरीके से वो लोग हैंडल करते हैं और उनके फीस का साइज कितना, फीस कितनी, वो चार्ज कितना पे करते हैं। तो गांधी चाइडेड दैम फॉर कलेक्टिंग बिग अमाउंट फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। अब देखिए गांधी जी ने जैसे ही पता चला उनको कि भाई लॉयर्स इतना अमाउंट पे कर रहे हैं गरीब किसानों से, तो चाइडेड का मतलब होता है धमकाया। गांधी जी ने उनको धमकाया कि भाई तुम लोग इतना बिग अमाउंट फी क्यों पे कर रहे हो, क्यों चार्ज कर रहे हो इन बेचारे शेयर क्रॉपर से, इनसे मतलब। ठीक है, ही एडवाइज दैम टू स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स, और गांधी जी ने उनको ये भी एडवाइस किया कि तुम ना लॉ कोर्ट जाना छोड़ दो। चलिए गाइस यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से दिखा दिया है। आई होप आप जो है हैंड टू हैंड इसको भी कॉपी के अंदर राइट डाउन करेंगे ताकि आपके नोट्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएं। बाकी से जितनी भी पिछली वीडियोज़ हैं उन सभी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स फटाफट से चेक कर लेना ताकि आपको उन सभी वीडियोज़ का लिंक मिल जाए। और इसी तरीके की अदर यूजफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस लास्ट और फाइनल क्वेश्चन मैं आपको भी दिखा रही हूँ इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोग का। सो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाई डिड गांधी अकम्पनी शुक्ला इन अ ट्रेन टू पटना। सो गाइस सबसे पहले देखिए अकम्पनी का मीनिंग क्या होता है। अकम्पनी का मीनिंग होता है साथ देना या साथ ले जाना। ठीक है,
तो गांधी जी जो है वो शुक्ला को ट्रेन के अंदर पटना जाते टाइम अपने साथ क्यों ले गए? सो गाइस इसका आंसर है, ये शुक्ला जो है, ये इनका पूरा नाम राजकुमार शुक्ला है, कि राजकुमार शुक्ला अप्राइज्ड गांधी इन लखनऊ कन्वेंशन अबाउट द एट्रोसिटीज डन टू द पुअर पीजेंट्स इन चंपारण बाय द इंग्लिश इंडिगो प्लांटर्स। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बताया लखनऊ कन्वेंशन में कि अबाउट द एट्रोसिटीज़। एट्रोसिटीज़ का मीनिंग होता है अत्याचार, ठीक है। तो उन्होंने बताया उनको कि भाई ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो कितने ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं पुअर पीजेंट्स पर चंपारण के अंदर, और इंडिगो प्लांटर्स हैं ये लोग, और ये लोग कितना ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। ही अर्ज्ड गांधी टू कंपनी बट गांधी हैड सो मैनी अदर इंगेजमेंट फॉर द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे ही कौन है, ही पर यहाँ पर शुक्ला जी हैं। तो शुक्ला ने काफ़ी अर्ज किया, मतलब काफ़ी रिक्वेस्ट की गांधी जी से कि आप मेरे साथ चलें, चंपारण चलें आप मेरे साथ और देखें वहाँ पर क्या इनजस्टिस हो रही है, वहाँ पर कितना अन्याय हो रहा है। बट गांधी जी को बहुत सारे हैड सो मैनी अदर इंगेजमेंट, मतलब उनके बहुत सारे ऐसे काम थे जिनमें वो लगे हुए थे। अब इंगेजमेंट का मीनिंग ये नहीं है गांधी जी की कोई इंगेजमेंट हो रही है, इंगेजमेंट का मीनिंग है वो संलग्न थे, ठीक है। संलग्न का मतलब वो बिजी थे, उनके और भी बहुत सारे काम थे जिसमें वो इंगेज थे, और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में। आगे है गाइस, बीइंग अ रेजोल्यूट मैन शुक्ला फॉलोड गांधी एवरीवेयर। लेकिन एक रेजोल्यूट इंसान, रेजोल्यूट का मीनिंग होता है गाइस हमारा जो बिल्कुल इरादे का पक्का हो, है ना, दृढ़ निश्चय के पक्का इरादा था बिल्कुल जो है शुक्ला का। तो एक रेजोल्यूट मैन होने की वजह से शुक्ला ने गांधी जी को हर जगह फॉलो किया, जहाँ भी वो जाते वहीं पीछे पीछे शुक्ला जी पहुँच जाते। देन गांधी आस्क्ड हिम टू सी हिम इन कलकत्ता, और लास्ट में गांधी जी ने उनसे कहा कि आप एक काम करो, मुझे फला फला तारीख को कलकत्ता में आकर मिलो। सो गाइज यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है 5 क्वेश्चंस विद आंसर्स ऑफ द चैप्टर नंबर 5। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस विद आंसर्स। तो अच्छे तरीके से आप इनको प्रिपेयर करिए। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ छोटा सा लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की अदर यूजफुल वीडियोज़ के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और गाइज इससे पिछली वीडियोज़ के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, सीरियल वाइज लगा हुआ। और इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा वो वीडियो का लिंक भी मैं नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बाकी जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर करना है किसी भी चैप्टर के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस चैप्टर की स्टोरी पता करिए, स्टोरी को जानिए, ताकि क्वेश्चन आंसर करना और ईजी आपके लिए हो जाए। प्लस दूसरी चीज़ है इसके आप लोगों के टेंसेज, मोडाल्स, जो ग्रामर वाला पोर्शन है उस पर अच्छे से कर लीजिए कमांड। तो टेंसेज आप मेरे चैनल पर कर सकते हैं अपने क्लियर, लिंक में पूरी प्लेलिस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अच्छे से कर लीजिएगा उसको तैयार। और गाइज इसके अलावा अगर आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपके पास 12th में पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या फिर आपके पास जो है फिजिक्स वगैरह है, हिंदी है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल चैनल। तो पाई स्टडी सर्कल चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पर बहुत सारे टीचर डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप लोग को पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से आपका सिलेबस वहाँ पर कवर हो रहा है। तो इस चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा आपके जो अदर सब्जेक्ट्स भी हैं उनको भी। सो गाइस वीडियो कैसी लगी है छोटा सा कॉमेंट कर देना, अपने कच्चे पक्के फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पिछले चैप्टर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट से कर लेना सब्सक्राइब। चलिए गाइज अभी हमने इसके चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी इसकी के लॉन्ग क्वेश्चंस। आई होप आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।